बार बंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। आऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहिं बारो हे गुरो, यह सबार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे जनया। गुरुजी सुध लीजे हो जनया। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह जो देश आपका नहीं है, ये देश जो है माया का है। यह जो देश है मन का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यहाँ हर पल बदलाव हो रहा है। अभी कुछ और है, अगला पल कुछ और हो जाएगा। ये जो है स्थिर नहीं रहती है। इस संसार में केवल और केवल जो है, केवल स्थिर जो है वो ब्रह्म है। परमात्मा जो है स्थिर है, उसमें गति नहीं होता, क्योंकि वह विभु है। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। इस संसार में केवल और केवल स्थिर एक ही है, वह परमात्मा है, और बाकी सब चंचल है। सब जो है दौड़ रहा है, सब भाग रहा है। आप शहर में चले जाओ और चुपचाप शांति से बैठ करके देखो, रात भर लोग भाग रहे हैं। रात भर, दिन भर, 24 घंटा किसी के पास टाइम नहीं है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना चाह रहे हैं? स्वामी जी ने क्या कहा? वायु क्यों नहीं चैन ले, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लीत विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सत्य नाम,
वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुका सत्यनाम। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करे प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न लेत विश्राम। मन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुका सत्यनाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में आप सोचते हो हम ही परेशान है, हम ही परेशान है। ऐसा नहीं है। माता पृथ्वी भी परेशान है, सूर्य भी परेशान है, चंद्रमा भी परेशान है, वायु भी परेशान है, अग्नि भी परेशान है। बोला अग्नि काहे लिए परेशान है? अरे अग्नि भी परेशान है, उसको भी सिलेंडर में भर करके कहाँ कहाँ उसको ले करके जो है ना, कोई भी स्थिर नहीं है संसार में। ये सब जो है, ये सब जो है ना, सबको सत्य नाम चाहिए। मन को भी, मन तो कभी भी शांत नहीं होगा जब तक इसको सत्य नाम नहीं मिलेगा, सार शब्द नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। मन को जो है, स्वामी जी ने क्या कहा? तो आसन है ताना शांति को, आसन है ताना शांति को। मन शांति अभ्यास, आसन है ताना शांति को। मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को। जाहि छूटे अध्यास, आसन है ताना शांति को। मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को। जाहि छूटी अध्यास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आसन प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और जो है अभ्यास करने से, साधना करने से मन भी स्वस्थ रहता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वाणी को बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा? आसान है ताना शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवाया तम शांति को।
जाहि छूटे आद्यास। आत्मा का शांति के लिए अनुभव चाहिए। आता अनुभवाया तम शांति का, जाहि छूटी आद्यास। तो स्वामी जी ने क्या कहा? निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आप सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो, अपना स्वरूप कहाँ देखोगे? तो आपका स्वरूप जो है शीशा में देखा जाता है। जड़ स्वरूप की बात कर रहा हूं मैं। आप अपना स्वरूप कहाँ देखते हो? शीशा में देखते हो। कहाँ देखते हो? मोबाइल में देखते हो। कहाँ देखते हो? कैमरा में देखते हो। ये आपका जड़ स्वरूप है। ये आपका जड़ स्वरूप है। चेतना, आत्मा, उसका स्वरूप जो है कहाँ देखोगे? तो वह जो है सद्गुरु के चरण में दिखता है। वो जो है सद्गुरु के चरण में दिखता है। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जो है आपको अपना स्वरूप देखना है। तो वह गुरु के चरण में सद्गुरु के प्रकाश में दिखाई देगा। बोला नहीं, वही सद्गुरु का प्रकाश नहीं मिल रहा है। तो स्वामी जी तो बता रहे हैं साफ साफ, आप बूझ ही नहीं पा रहे हो। देखो, आप भेद को समझो। आप घर में रहते हो, बच्चे लोग चिल्लाते रहते हैं, कुछ सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता। तब क्या कहते हैं लोग? दादा दादी, ए बच्चों शांत रहो। ऐसे ही आपका शरीर में हलचल मचा हुआ है। आपका शरीर में हलचल मचा रखा है किसने? मन ने। तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, धीरा कारो माना पावन को, धीरा कारो माना पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। धीरा कारो माना पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। धीरा कारो माना पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो ये जब मन जब स्थिर हो जाएगा, तब जो है आपको सब आवाज सुनाई देने का। इसी में जो है, इसी शरीर में जो है
जो आप सुनते हो सिंह गर्जन है, क्या बोलते, झांझ है, मृदंग है, और स्वामी जी सब लिखे हैं 10 प्रकार हद घूरे। तो सारा इसमें आवाज आ रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो है मन स्थिर नहीं है। तो मन को जो है स्थिर करने से अंदर बाहर दोनों प्रकाश हो जाएगा। इस सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, थीरा कारो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान, ज्योति बरी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जो है एक बाहर का ज्ञान होता है और एक अंदर में ज्ञान होता है। उसी अंदर में ज्ञान से जो है आपको पहचाना जाता है। पहले अपने आप को पहचानना पड़ता है, फिर वही जो है सदगुरु को पहचान लेता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को भी जो है स्वामी जी ने क्या किया, तबे ना शांति मन की किए, प्रभु से मिलन न होय। बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन न होय। जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होय। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, स्वामी जी साफ साफ कह रहे हैं, बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन न होय। जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होय। तो आपको जो है अब मन को पहचानना है, अब मन को शांत करना है, स्थिर करना है। तो वही तो उपाय स्वामी जी आपको बता रहे हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब दूसरा दुआ सुनो, तो जो इच्छा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। तू जो है आप भेद को बुझ जाओ। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जो है पिया से मिलन नहीं होगा। जो है जब तक मन शांत नहीं होगा पिया से मिलन नहीं होगा। आपको दो दोहा बता दिया कबीर साहब जो है स्वामी जी का, पहले समझ जाओ स्वामी जी क्या कह रहे हैं। तो बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन न होय। बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन न होय।
जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होय। तो क्लियर समझ में आ गया, स्वामी जी ने आपको कह दिया। बिना शांति मन के किए, प्रभु से मिलन न होय। जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होय। और स्वामी जी बताई दिए, थीरा करो माना पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। थीरा करो मन पावन को, सदगुरु संधि ठिकान। ज्योति बरी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। और स्वामी जी बता ही दे रहे हैं, तो जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। एक संत है तो परेशान है वो, बोला हम जो है 20 साल से लगे हुए हैं जो है, लेकिन कुछ कुछ बूझे नहीं हम जो है। अरे मैं बोला आप 20 साल से लगे हुए हैं, हम 40 साल से लगे हुए हैं जो है, अभी तक यही समझ में आया कि गुरु के चरण में है सारा जो है। अभी तक तो हम भी ढूंढ रहे थे इधर उधर कहाँ कहाँ है जो है, कोई आसपास मंदिर नहीं होगा जहां गए नहीं जो है। लेकिन जो है अभी समझ में आया कि गुरु के चरण में है। ये भजन तो पहले ही भी थी। तो जो है सब कुछ गुरु का चरण ही है। स्वामी जी एकदम साफ साफ कह दे रहे हैं, सुखद पदारथ अन्य नहीं, सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीर, बन स्वभावया ज्ञान में
मन बच कायालीन। यह अज्ञान में शरीर धारण किया है आपने, शरीर को छोड़ चलो, अपना घर में चल चलो। बोला नहीं, हम मर जाएंगे तो कैसे जाएंगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। आज नहीं छोड़ोगे कल छोड़ोगे। अब बोला नहीं, थोड़ा ब्याह हो जाएगा, थोड़ा मजा ले लेंगे संसार का, तब छोड़ेंगे। अरे ब्याह करने में मामला गड़बड़ है, बिना ब्याह का चल चलो जो है। बोला नहीं, अभी तो हमारा जो है ये देखना है वो देखना है, शादी होना है जो है। अरे मैं बोला ये शादी करा कर क्या लाभ मिलेगा। किसी से भी पूछ लो संसार में, किसी से भी पूछ लो जो है, कोई शादी से खुश नहीं है, कोई शादी से खुश नहीं है। बोला नहीं, हम वो वाला शादी कराना है। कौन वाला? तो बाबा हो हमरो ब्याह कराई दा, अब हम भैली ब्याहन योग्य हो। तो बाबा हमरो सुंदर वर खोजले, गंगा जमुनवा वही पार हो। ये सारी भजनें बहुत प्यारी प्यारी हैं जो है। तो बाबा हमरो सुंदर वर खोजले, गंगा जमुनवा वही पार हो। अमर ही लोकवासी। आए सदगुरु की ये सारी भजनें जो है एकदम बहुत प्यारी प्यारी भजन है। आप सब लोग एकदम याद करके रखो। बोला नहीं भजन गाना, अरे भजन गाने में ही तो आनंद आता है। बोला नहीं हमारे समझ में नहीं आता है। अरे देखो भाई, आपका घर में ब्याह होता है, तो ब्याह होता है तो जब जो है गुरु बहन लोग जब वो जो है ढोलक वोलक जो है बजाने लगता है, तो बुढ़िया भी सब जवान हो जाती हैं, वो भी सब नाचने लगती हैं जो है। तो ऐसे ही जो है जब आप भजन गाओगे तभी चढ़ पाओगे, आपके अंदर जोश भर जाएगा। अभी आपका क्या है, जब आप सत्संग सुनते हो तो आपकी चेतना जागृत रहती है, और जहां सत्संग छूट जाता है तो फिर जो है एकदम मुरझा जाते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, ये वाणियों में ऊर्जा है। ये जो स्वामी जी की वाणियां हैं, कबीर साहब की वाणियां हैं, संत रविदास जी की वाणियां हैं, मीराबाई के जो भजन हैं वो भी वाणी ही है, संत रविदास जी की वाणियां हैं। ये आपको जीवन में जो है एकदम ऊर्जावान, कभी बूढ़ा नहीं होने देगी, जो एकदम हमेशा जवान बना करके जो रखेंगे। और जो अभी जवान है वो एकदम बूढ़ा हो गया, मुरझा गया है जो है। तो इन भजनों में शक्ति है जो है। भजन जो है गा गा करके आप अपना घर में पहुंच जाओगे, इसमें ऊर्जा है, आपको मालूम नहीं है। इसमें इतनी ऊर्जा है, आप जो काम नहीं करना चाहते हो वो भी हो जाएगा जो है। इन वाणियों में जो है सदगुरु की अमर वाणियां हैं। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखा न कोई। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोई। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय।
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम आपको करना है, प्रेम आपको करना है। सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है। अरे आप भूल जाते हो स्वामी जी ने क्या कब लिखा है। तो जो कबीर साहब बोल रहे हैं, चुंबक लोही प्रीति है, चुंबक लोहे प्रीति है, लोहा लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का, कालशीली त छुड़ाए। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब दूर नहीं है, सब आपके ही पास में है, इसी शरीर में ही है, आपको दूर नहीं। देखो ऐसा लग, जब आपको जानकारी नहीं है तो बहुत दूर लगता है, और जब प्रेम हो जाता है तो आपका हृदय में बस जाता है। आप भेद नहीं बूझते। देखो जो संसार में, आप जो संसार में एक जड़ प्रेम है, जड़ प्रेम आप जानते ही हो, जब जब हो जाता है तो दोनों परेशान रहते हैं, लेकिन वो जड़ शरीर से मिलने के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन ये प्रेम जो है सदगुरु प्रकाश में होता है, वहाँ जो है वह प्रेम सुरति का प्रेम है। जो है कबीर सुरति मित्र की, कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन त मिलता नीत। कबीर सुरति मित्र की, कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह प्रेम जो है सूरत से हो जाता है। देखो वहाँ शरीर नहीं है, जो है संतों में प्रेम सूरत से होता है। आपको लगता है संत लोग दूर नहीं रहते, एकदम पास पास में रहते हैं, एक दूसरे के हृदय में बसते हैं। आप भेद नहीं बुझ रहे। देखो बहुत सारे लोग हैं, जो है इतना प्रेम है कि क्या कहा जाए। जो है जब आपकी जो है मन जब साफ हो जाता है तो सब आपके अपने ही तो हैं, पूरा संसार आपका ही है। आपका जो है ना दूषित कौन हो जाता है? मन दुख हो जाता है। कोई कुछ कह देता है, आप परेशान हो जाते हो, फिर जो है एकदम दूरी बढ़ जाती है। तो आप जो है जब जो है गुरु का जो है मन जब धुल जाएगा, वो जो है चुनरी को धोने का बोले हैं, मनवा को धोना है। चुनरी जो है वो मनवा को धोना है। अब मनवा कहाँ धुलेगा? तो गुरु का चरण में जो है। तो सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियासी स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियासी स्नेह हो। तो सुरती जो है जब गुरु के चरण को जो है जब पकड़ लेती है तो प्रेम हो जाता है।
आप उसके बगैर रह ही नहीं पाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, वो सब आप ही में है, कहीं दूर नहीं जाना है, बाहर में नहीं है। स्वामी जी ने क्या कहा? बाहर बाहर खोजती अंतर की सुधि नाय। बाहर बाहर खोजती अंदर की सुधि नाय। बिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मारो जग माय। तो आपको वही चलना है। कहाँ? तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो वहाँ पर जो है चंद्रमा नहीं है, सूरज नहीं है, फिर भी दिखाई देता है। वहाँ संत लोग रहता है, और एक दो नहीं रहता है, अनंत संत वहाँ सब पहुँचे हुए हैं। वो सब लोग दिखता है वहाँ। आप लोग भी वहीं हो, केवल आप शरीर धारण कर लिया है इसलिए वहां चले गए हो। और जहां शरीर से बाहर तो अपना घर में चलो। तो वही तो जो है कबीर साहब बता रहे हैं, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो संत बोलते हैं कि जो है वह देशवा कैसा है, थोड़ा बता दीजिए ना, थोड़ा हम बुझ जाएंगे। अरे मैं बोला मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, कबीर साहब बताए हैं, स्वामी जी बताए हैं। बोला नहीं, थोड़ा आप जो है ना
बढ़िया से बताते हैं। अरे मैं नहीं बताता हूं, तो सदगुरु ही तो बता रहे हैं। जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला। तो चाँद सूरज नहीं धरती आकाशवा, जहाँ से अला अमर वही देशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो वहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा थोड़ा होता है, वहाँ शरीर ही नहीं है। यहाँ तो शरीर के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ कोई शरीर के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। कोई सुंदर पुरुष मिल जाएगा तो सब औरतें लड़ाई कर देंगी, और जहाँ कहीं सुंदर स्त्री मिल जाएगा तो पुरुष लड़ाई करने लगे। यही संसार में होता है, और कोई किसी का है नहीं। तो जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला। तो एक भजन आती है, संसार में है। तो जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। तो ये जो है, इसको संत लोग जानते हैं, इसको संसार नहीं जानता है। ये संत लोग जानते हैं, बूझते हैं, और कभी वहाँ हटते नहीं है। वो जो है, उसी को देखो, उसी को फूल कहा गया है, उसी को परमात्मा कहा गया है, उसी को सब कुछ उसी को कहा गया है। वो प्रभु का ही स्वरूप है जो है। तो कैसा है वह, तो आपको मालूम है, वह जो है आनंद स्वरूप है। वो स्वामी जी वहां लाठी लिए हुए नहीं मिलेंगे जो है, आप ढूंढोगे वहां जो है, ईश्वरति जो है ढूंढ लेती है। सूरत जो है, देखो आपका इस शरीर का जो है क्षमता है, और जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने चारों तरफ 2 फुट 5 फुट में आप जो है ना जा सकते हो, लेकिन मन जो है बहुत दूर तक चला जाता है, और सूरत उससे सूक्ष्म है, और जो है निरति उससे सूक्ष्म है जो है। तो जो है इसको सूक्ष्म बनाना है। स्वामी जी ने क्या कहा है, सूक्ष्म हो कर आय तुम, सूक्ष्म हो चल यार, सुई नख कुंजर किमी चले, समझ पूरा तनदार। तो माँ के गर्भ में जब तुम आते हो तो एकदम सूक्ष्म होकर के आते हो। माँ को भी किसी को मालूम नहीं होता है कब आकर के वहां बैठ जाते हो। और देखो, कोई माता पिता भाई अपने बच्चों से परेशान हो जाता है तो क्या कहता है, अरे हमको पता लगा होता है ना तो हम उधर ही इसको खत्म कर देते, आने ही नहीं जहर नहीं देते संसार में। इतना दुखित हो जाता है। ये सब मन की चाल है। ये
मन ही आपको दुखित कर देता है जो है, तो इसको मार डालो इसको जो है। स्वामी जी भी कहे हैं, मन स्वरूप सही ताने को, बिनु मारे नहीं शांत, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो स्वामी जी तो मन को मारने का ही उपाय बता रहे हैं। तो पहले वो भजन पूरी हो जाने दो। कौन वाली? तो जहाँ से अला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। इस संसार में जो है सबसे सुंदर कौन है? तो बोला नहीं, वो विश्व सुंदरी है, हीरोइन है, वो लोग सुंदर नहीं है। सबसे सुंदर जो है परमात्मा है। वैसा सुंदर आनंददायक जो है संसार में कोई चीज नहीं है। वही है जो है, वह प्रभु ही है एकदम। तभी नु भजन गाते हैं, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोइया, जब जब आलस आवे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, ये सारे भजन जो है देखो, वो प्रभु जो है ना, आप अकेला जाओ तो भी उतना आनंद, हजारों लोग चले जाओ तो भी सबको बराबर आनंद जो है। ऐसा नहीं है कि आप पीछे चले गए तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है जो है। वो एकदम सबको बराबर बराबर मिलेगा। इसीलिए नहीं तो वो कोई सखी जो है बांटती है, कह रही है वो, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोइया। वो जो है, आप सदगुरु के अंश और अंतरी और भेद को बूझो। संसार में जो है बोलते हैं, काठ का सौतन भी जो है पसंद नहीं है। संसार में आप देखो कितना लड़ाई झगड़ा होता है। कोई किसी का पति चुरा लेता है तो एकदम पूरा आधा संसार इसी में परेशान है। बोला नहीं जो है ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। और वो तो कबीर साहब कह रहे हैं, वो जो भजन में कह रही है, चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोइया। तो ऐसा सुख है वो। और संसार में देख लो, बोलता है कि नहीं भाई जो है एकदम मार करके भगा देगी। कोई भी जो है औरत जो है, आपका पति का पास थोड़ा भी देखो ना कहीं, एकदम आपका वो औरत लोग बहुत चालाक रहता है, देखती रहती है पति किधर आंख कर रहा है जो है, एकदम देखने नहीं देगी। बोला इधर ही रहना है, जाना नहीं है, बाहर नहीं जाना है। लड़ाई कर देगी, मार देगी, खून खराबा हो जाएगा। यही संसार में हो रहा है। और चेतन देश में देखो, चेतन देश में वो सखी बुला रही, आओ एक ही संग जो है। ऐसा सुख है प्रभु में है वो। अरे इस भजन में अनंत भाव है। ये सब भजन याद कर लो जो है, वहां स्त्री पुरुष नहीं है जो है। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोइया।
यहां तो बुला रही है, और संसार में कोई बुलाता है बोलने से ही मार डालेगा जो है, बोला ऐसा बात बोलते हो तुम जो है, बाहर करके भगा देगा। वैसे ही जो है कोई पुरुष जो है, और यहां तो एक ही साथ जो है एक ही साथ, चलो आ जाओ, हजारों आ जाओ, तो भी जो है आनंद में कमी नहीं होता है, ऐसा आपका जो है पिया है। देखो ये सब आपके भाव होते हैं, जीव के जो है भाव होता है, जब वो बूझ नहीं पाता है तो दूर है। सबसे नजदीक जो है आपके पास में, सबसे नजदीक वही है जो है। स्वामी जी ने क्या कहा, तो जगत रूप सुरति भई, ए जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पासे, निस्दीन निस्दीन सुरतीर काय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, तो वो संत पूछते हैं कि वो ऐसा सुख कौन सा है। वो संसार में तो कोई नहीं बुलाता है कि आ जाओ मेरा पति संग आ जाओ, ऐसा बोलने से मार देगा वो जो है, गोली चल जाएगी। और वहाँ ये कौन सा है कि बोल रहे कि आ जाओ एक ही संग जो है, चल सखे हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोई हो। तो ऐसा सुख ही है वो, उसमें आप हजारों आ जाओ, लाखों आ जाओ, करोड़ों हो जाओ, सबको एक समान जो है। तो क्या कहते हैं, तो गगन ही द्वारे लौ के, देवा गरज झरी आय, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एकी भाव, तन मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय, सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में जो है अलग है, और जो है चेतन देश में अलग है। इसीलिए जो है संत लोग जो है आपको गा गा करके, सुना सुना करके आपको बुला रहा है, नहीं तो कोई बुलाएगा अपने यहाँ, आने से भी भगा देगा। आप संसार में देख लो, आपका कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, अरे बोला इसको दूर करो, ये हिस्सा लेना शुरू कर देगा। और यहाँ आप लोग सारे लोग ले लो, जो मर्जी हो आ जाओ, भाई आ जाए, बहन आ जाए, माता पिता, सबको बुला रहे हैं। कबीर साहब सबको बुला रहे हैं, कबीर साहब सबको बुला रहे हैं। हंसाल का हमारी हो, हंसाल का हमारी हो, ताते अमृता फल सुख पैया, लोका हमारा
अगम दूर है, पार न पावी कोई, हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीना होय जो कोई, ताको दी वल खाई, हंसा ताको दी वल खाई। मृत्यु लोकसी हंसायाई, पुष्पदीप चल जाई, अम्बुदीप में सुमिरन करियो, तब वह लोक दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई। तो माटी का पिंडा छूट जाएगा, और यह सकल पसारा, सुख सागर यश स्नान करोगे, अजर अमर हो जाई, हंसा अजर अमर हो जाई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंस न करो बधाई। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, हंस न करो बधाई। श्वेत सिंहासन बैठक दैया, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, संसार में क्या कहते हैं, अरे इतना पावर नहीं है, उधर जो है ट्रांसफार्मर में इतना पावर ही नहीं है, उड़ गया, इतना लोग जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़ा ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा। अब बिजली देखते हो गांव में, जब जो है ना ज्यादा लोड पड़ता है तो धड़ाम से बोल देता है, ज्यादा लोड पड़ता है तो धड़ाम से बोल देता है, और फट जाता है, बिजली बंद हो जाती है। तो क्या कहता है, भाई नहीं नहीं अलग अलग लगाओ, सबके लिए अलग अलग लगाओ। लेकिन ये बड़ा इतना बड़ा है, पूरा संसार जुड़ जाएगा तो भी वो ऐसे ही चलता रहेगा। यही प्रभु है, ये आभेद नहीं बूझ रहे। पूरा संसार का लोग आ जाए, सबको एक समान सुख प्राप्त होगा, किसी को न थोड़ा कम न किसी को जो है ज्यादा, सबको एक समान। ये तो संसार में गड़बड़ है, ये जो है संसार में गड़बड़ है। वहां सब चाहे जितना भी आ जाओ, सबको जोड़ते चले जाओ, जो है सब उसी में एकदम, थोड़ा भी आनंद कम नहीं होगा। स्वामी जी ने क्या कहा, इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पाहि भूल, अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। सभी सुखों का मूल है वो प्रभु है। वो आप जैसे लाखों करोड़ पूरा अनंत लोग आ जाए तो भी वो कम नहीं होने वाला है।
इसीलिए वो सखी दूसरे सखी को बुला रहे, आ जाओ तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोइयो। संसार में ऐसा नहीं है, संसार में कोई पति अपने पत्नी को इधर उधर झांकने नहीं देगा, मार डालेगा जो है। और वैसे ही पत्नी जो है अपना जो है पति को इधर उधर झांकने नहीं देगी, बोला तुम मेरे हो और मैं तेरा हूं। उसके अलावा कुछ कोई बात सुनेगा नहीं, पसंद नहीं करेगा। लेकिन वो परमात्मा का सुख ऐसा है कि अपने सखी को भी बुला रही है। त कवने बराण सखिया हम तोहर पियवा, सो मोहि कहूँ समझाइयो। त बूढ़ नहीं बैसा तरुण नहीं बालक, असबर कंत हमारे जी। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर न मिलब सारी जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंतांतनी, ये सब भेद की बातें हैं और एकदम सत्य बातें हैं। पहले जो है हम लोग जो है भजन ये गाई जाती थी, ये बात समझ में नहीं आता था। अभी आप जो है लाखों करोड़ों जो है स्वामी जी का जो है चरण में देखो लोग, यही मतलब आप ही नहीं याद करते हो, स्वामी जी के करोड़ों शिष्य हो गए हैं जो है, और सब लोग पाप जो है एक समान प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि आपको कम देते हैं उनको ज़्यादा, ऐसा है नहीं। आपको लूटने के ऊपर है, आप जितना लूट सको, कोई सीमा नहीं है। और जो चालाक लोग है एकदम वहां से हटता नहीं है, गुरु के चरण से नहीं हटेगा वो, गुरु के चरण से हटेगा ही नहीं जो बूझ गया है। तो क्या कहते हैं, कोई पियता मारामी यार, अमिहरस बुंद झरी। कोई पियता मारामी यार, अमिहरस बुंद झरी। तो बिनु सागर का अमृत भरिया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, तो बोलना है कि काहे लिए भजन इतना जो है आपका संसार में पैसा हो जाए, रुपया हो जाए, तो सब छुपा छुपा करके रखता है, सब छुपा करके रखेगा। कोई मांग लेगा, कोई ले लेगा, और जल्दी बताएगा नहीं कि कहाँ से मिला है। आप देखो संसार में जो है वो क्या होता है, वो बूढ़ा पेंशन, कौन कौन पेंशन सरकार देती है, तो बोलता है किसी को बताना नहीं जो है, बताना नहीं किसी को, नहीं तो वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, बजट बहुत कम है जो है, तो खाली 100 आदमियों का आया हुआ है, तो केवल 100 ही होगा, तो ज़्यादा हल्ला नहीं करना। संसार में ऐसे ही होता है। और यहाँ पूरा चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं सब आ जाओ जो है, और सबको बराबर मिलेगा, एक समान मिलेगा जो है। ऐसा सुख कौन सा है। आप देखते हो, जाते हो सिनेमा हॉल में पिक्चर में, बोला भाई टिकट फुल हो गया, अब इसके बाद नहीं मिलेगा, पैसा भी देना पड़ता है। वहाँ ट्रेन में एकदम एकदम फुल भरा है, अब जाने आने जाने का जगह नहीं है, टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ बराबर टिकट है, जो मर्जी हो, जितना लोग आना है आ जाए, असीम अनंत अथाह है जो है। ऐसा ऐसा आनंद है। इसीलिए संत लोग आपको गा करके बजा करके बुलाते हैं कि आओ ले लो ले लो।
कोई पियता मारमी यार अमीह रस बूंद झरी। कोई पियता मारमी यार अमीह रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मारमी यार अमीह रस बूंद झरी। तो चेता न चले सुरति नहीं चूके। उल्टा नीर चढ़ी कोई पियता मारमी यार अमीह रस बूंद झरी। तो चेता न चली सुरति नहीं चूके। उल्टा नीर चढ़ी कोई पियता मारमी यार अमीह रस बूंद झरी। तू जो है आप सब लोग आ जाओ, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, बस मानव जाति होना चाहिए। स्वामी जी सबको बांट रहे हैं, सबको दे रहे हैं। जो है अब आपके ऊपर है, आप जितना लूट सकते हो स्वामी जी को लूट लो। जो है क्योंकि मानव जन्म मिला है, आप ही के ऊपर निर्भर है, जितना लूट सकते हो लूट लो। जो है ये छोड़ने वाले नहीं है। ये तो क्या कहते हैं, तो चेता न चली सुरति नहीं चूके। उल्टा नीर चढ़ी कोई पियता मारमी यार अमीह रस बूंद झरी। डोरी डागारा गगर शिर ऊपर गेड़ुलमा धरी। डोरी डागारा गगर शिर ऊपर गेड़ुलमा धरी। टोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। डोरी डागारा गगर शिर ऊपर गेड़ुलमा धरी। टोहलिया सत संग पाई के बिन सदगुरु को कही। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी। कोई पियता मारमी यार अमीह रस बूंद झरी। कहत कबीरा मिले जो सदगुरु
कहत कबीरा मिले जो सदगुरु जियते मुक्त करी कोई पियता मार मियार अमिह रस बूंद झरी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हांतनी, बहुत सारे सदगुरु के हंस हांतनी जो है मुक्त हो चुके हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हांतनी मुक्त हो चुके हैं, आत्मज्ञानी हैं। ऐसा नहीं सोचना कि स्वामी जी में कौन आत्मज्ञानी है, ये तो बूझना आपको आपका काम है। ये विहंगम योग है ये। आप झामर झूमर में ही रह गए, आप झामर झूमर में ही रह गए और पहुंचने वाला पहुंच गया। जो है पहुंचने वाला पहुंच गया और आप झामरे झूमर में रह गए। मानव जन्म मिला है, गुरु का चरण सूरत से पकड़ने नहीं आता है। सब काम सब बूझ जाते हो, सब बूझ जाते हो। क्या जो है एकदम जो है क्या पूरा किताब याद कर लेते हो, और गुरु के चरण को जो है सूरत से पकड़ना है। वो आपको जो है मंडल बताया गया है, भूमि बताया गया है, ये सब काम आप कर लेते हो और ये काम नहीं होता है। अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु को छोड़ना ही नहीं है। आनंद जो है सदगुरु में है, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, बेटा में, बेटी में, इसमें सुख नहीं है। ये इसको झूठा सुख कहा जाता है। चेतन सुख तो जो है गुरु के चरण में है। पकड़ करके रखो, मानव जन्म मिला है और सदगुरु जो है सबके लिए बराबर एकदम छोड़ा हुआ है। नहीं तो फिर संसार में ज़्यादा मत घुमा करो। जो है यहाँ चलो, वहाँ चलो, आश्रम पर चलो, कहाँ जाओगे। तो गुरु के चरणों को पकड़ करके रखो। घर में रहो, विदेश में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, संसार में रहो, नौकरी में रहो, बिजनेस में रहो, व्यापार में रहो। प्रभु जी, गुरु जी, मैं ना भूलो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलो दिन राती। ये भजन तो सबको याद होना चाहिए। प्रभु जी, गुरु जी, मैं ना भूलो दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलो दिन राती। ए जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। तो जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे, पपिया निरह सेवाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जाना मसंगाती। प्रभु जी, मैं ना भूलूं दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साध,
जतन करिय जाहो, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो कहते कबीरा सुनो भाई साध, जतन करिय जाहो, सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, संसार में रहो, नौकरी में रहो, काम करते रहो, कुछ भी करते रहो, गुरु के चरण को जो है याद करके रखना। इतना आसान जो है स्वामी जी जो है बताए हुए हैं, फिर भी आप बूझ नहीं पाते हो। इस संसार को याद करोगे तो दुख होगा, सीधे सीधे आप बूझ जाओ। आप लोग बूझते नहीं हो। जब कोई जो है संत आपको मिलता है तो थोड़ा सा समाचार सुनता है और फिर आपका मन हटा देता है वहां से, आप बूझ नहीं पाते हो, आप बूझ नहीं पाते हो, आपको मन को वहां से हटा देता है। बेटी ने ऐसा किया, बेटा ने ऐसा किया, पति ने ऐसा किया, पत्नी ने ऐसा किया, यही सब तो होता है संसार में। और जब आप संत के पास जाते हो तो वहां से हटा देता है, वो गुरु के चरण में आपको लगा देता है, तो वही सुख प्राप्त होता है। आप काहे नहीं भेद बूझ जाते हो। इतना साफ साफ जो है स्वामी जी बता रहे हैं, माया की चिंतन की है, ए माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शाब्दिका होवी सद स्वरूप। माया के चिंतन की, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे सद स्वरूप। तो बेटा का चिंतन करोगे, बेटी का चिंतन करोगे, पति का चिंतन करोगे, पत्नी की चिंतन करोगे तो दुख ही मिलेगा। आप काहे नहीं बूझ जाते हो। ये छोड़ दो, ये तुम्हारा कोई बस का नहीं है। आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, मरने दो इनको जो है, और अपने गुरु का चरण में रहा करो, चालाकी से काम लो। ये संसार ऐसी ही है, हर जन्म में पति मिलता है, हर जन्म में पत्नी मिलती है, आपको समझ में नहीं आता है। हर जन्म में यही सब तो सुख भोगे हो, इसी में रहना है क्या। अरे छोड़ो, गुरु के चरण में आओ। स्वामी जी कह रहे हैं, सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, इनको बाहर से पकड़ करके रखना है, अंदर से इनको स्थान नहीं देना है। अंदर में सदगुरु बैठा हुआ है, उसी को बूझ जाना है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ, बहुत देर में आइलू भाई, का बात है।